हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर लूप के बारे में। फोर लूप क्या होता है, फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फोर लूप का यूज हम क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फोर लूप। फोर लूप होता क्या है। सो फोर लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली based on a specific condition. It is commonly used when you know how many times you want to execute a block of code. कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा फोर लूप होता है वो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है। यही काम करता है हमारा फोर लूप। और फोर लूप का यूज हमें तब करना चाहिए जब हमें पता हो कि कितनी बार हमें अपने कोड को एग्जीक्यूट करानी है। ये बहुत जरूरी चीज है। हमें फोर लूप का यूज तभी करना है जब हमें पता हो कि हमारा कोड जो है कितनी बार चलना है। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हमें फोर लूप का यूज करना चाहिए। फोर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फोर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, इसमें एक फोर लिखा होता है और ब्रैकेट के अंदर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट लिखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, उसके बाद से कंडीशन और उसके बाद से इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है ये लिखते हैं। और उसके बाद से इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जिसे हमें बार बार रिपीट करानी है। पार्ट ऑफ ए फ्लो लूप हम देखते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पर देखें। इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि दिस रन वंस एट अ स्टार्ट ऑफ द लूप। यानी कि इनिशियलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक ही बार रन होता है, जब लूप स्टार्ट होता है तब वो रन होगा। उसके बाद से पूरे लूप में जब तक लूप चलेगा तब तक इनिशियलाइजेशन दोबारा रन नहीं होता है। के बाद से हमारा आता है कंडीशन। कंडीशन हमारा बार बार चेक होता है जब भी हमारा लूप रन करेगा। फर्स्ट बार रन करेगा तब भी लूप चेक, कंडीशन चेक होगा। सेकेंड टाइम भी हमारा कंडीशन चेक होगा। थर्ड टाइम भी हमारा कंडीशन चेक होगा। यानी कि जब तक लूप चलेगा तब तक हमारा हर बार जब भी लूप स्टार्ट होगा तब कंडीशन चेक होगा। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमारा हर आइट्रेशन के बाद अपडेट होता है। या आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट होगा। ये हर आइट्रेशन के बाद एक बार अपडेट होता है तो एक बार अपडेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लूप बडी। लूप बडी क्या होता है, वही कोड होता है जिसको हम हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है। जैसे हमारा कंडीशन चेक होगा उसके बाद से हमारा लूप बडी रन कर जाएगा। उसके बाद से हमारा इंक्रीमेंट रन करता है या अपडेट होता है। जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा लूप बॉडी रन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कोड लिखा है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से इसको रन करके देखते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर हो रहा है लेट आई इक्वल टू वन। ये हमारा है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर आई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वन से। ठीक। उसके बाद से हम चेक कर रहे हैं एक कंडीशन कि आई लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी कि आई जब तक फाइव से छोटा या फाइव के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही आई आई का वैल्यू सिक्स हो जाएगा यानी कि फाइव से बड़ा हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपने वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं इंक्रीमेंटेशन करके। इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक लूप बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं, कंसोल लॉग आई इक्वल टू वाई। यानी कि कंसोल में हमारा प्रिंट होगा आई का वैल्यू वन, देन टू, देन थ्री, ऐसे करके हमारा फाइव तक आई का वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए इसको हम कोड को लिख कर देखते हैं कि क्या ऐसा चल भी रहा है कि नहीं। हम लिखते हैं फोर लूप, फोर लेट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, सॉरी एन नहीं, फाइव, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल टू आज। ये देखिए, जैसे मैंने ये कोड लिखा, आई का वैल्यू फर्स्ट हुआ, देन सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव। हर बार आई का वैल्यू अपडेट हो रहा है और उसके बाद से हमारा कंसोल के अंदर प्रिंट हो जा रहा है।
1 2 3 4 5, ऐसे हमारा फोर लूप काम कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई लेट आई इक्वल टू 1, यानी कि इन्हें ये क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1, हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी हमारा इनिशियलाइज होगा वैल्यू, लूप हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पर लूप हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, तो हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से। अगर मैं यहाँ वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं 0, तो हमारा लूप 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर लूप इनिशियलाइज कर दूं 4, तो हमारा लूप 4 से स्टार्ट होगा। यानी कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू जो होगा वो इनिशियलाइज करना पड़ता है हमें। जहाँ जो भी हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वही हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद से हम कंडीशन चेक करेंगे। एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि आई जो है हमारा, आई का जो वैल्यू है, जब तक 5 से छोटा और 5 के बराबर होगा तब तक तो हमारा कोड चलेगा, हमारा फोर लूप चलेगा। जैसे ही आई का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, कंडीशन फॉल्स होगा और हमारा फोर लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम इंक्रीमेंट करें अपने वैल्यू को, हर आइट्रेशन के बाद इसको अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद से हम कंसोल लग करके हम अपने वैल्यू को, लूप बॉडी को प्रिंट कर रहे हैं, जो कि 5 टाइम प्रिंट होगा। लूप का फ्लो समझते हैं, चलो समझते हैं इसको। आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, जो कि हमने अभी बताया कि सबसे पहले आई इनिशियलाइज होता है। इसके बाद से क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रन करेगा, रन बॉडी रन कर जाएगा और कंसोल हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से हमारा वैल्यू इनिशियल अपडेट हो जाएगा और यही काम हम बार बार होते रहेगा। स्टेप 2 और 4, यानी कि स्टेप 2 और स्टेप 4 बार बार रिपीट होंगे जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये बार बार होते रहेंगे। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, आई के वैल्यू 6 होंगे, कंडीशन बिकम फॉल्स और लूप हो जाएगा स्टॉप। यहाँ पर समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इस पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा आई इनिशियलाइज हो रहा है, ये वाला आई आई इनिशियलाइज होगा। उसके बाद से कंडीशन चेक होगा, ये हमारा कंडीशन चेक हो गया। कंडीशन चेक होने के बाद हमारा वैल्यू अपडेट नहीं होगा। कंडीशन चेक होने के बाद वो जो भी हमारा कोड है उसको पहले रन करेगा। कंडीशन पहले चेक होगा, देन ये कोड रन होगा। कोड रन हो जाने के बाद फिर ये वैल्यू अपडेट होगा। उसके बाद से अपडेट होने के बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होगा, फिर हमारा कोड रन होगा, फिर हमारा क्या होगा, कोड रन होने के बाद ये हो जाएगा, फिर जाएगा वैल्यू अपडेट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। उसके बाद से फिर से कोड रन होगा, फिर से अब वैल्यू अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर से कोड रन होगा। ये लूप चलते रहेगा जब तक कि कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो जाए। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता है। जो इनिशियलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है। जब लूप स्टार्ट होता है सिर्फ एक बार इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद वहां पर कंट्रोल नहीं जाएगा। इसको इनिशियलाइज होने के बाद वहां पर कुछ नहीं होगा, बस वो हो गया, बस एक बार हो गया। उसके बाद बस यही 3 काम होंगे, कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट चलेंगे और वैल्यू अपडेट होगी। कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट चलेगा, वैल्यू अपडेट होगी, बस इतना ही काम होते रहता है जब तक कि हमारा फॉल्स ना हो जाए कंडीशन। स्पेशल नोट्स में क्या है, स्पेशल नोट्स में दिया हुआ है कि यूज लेट ब्लॉक स्कोप्ड होता है इनसाइड द लूप, यानी कि लूप के अंदर हमें हमेशा लेट का ही यूज करना चाहिए। क्योंकि जो लेट होता है वो ब्लॉक ब्लॉक स्कोप्ड होता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेयर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, तो वेयर इज फंक्शन स्कोप्ड कैन कॉज बग्स। जो वेयर होता है वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज काम करता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बग्स आ सकते हैं, कोड में एरर आ सकता है। इसीलिए हमें वेयर का यूज अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्ट कॉन्स्ट का यूज हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉन्स्ट यूजली नॉट यूज बिकॉज लूप वेरिएबल्स चेंज। कॉन्स्ट का यूज हम क्यों करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करते हैं
कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, यानी कि हमें कुछ एक वेरिएबल बनाना है जिसका वैल्यू हम नहीं चाहते हैं कि चेंज हो, एक बार इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद वो चेंज ना हो, तो हम कांस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। और अगर हम लूप में कांस्ट का यूज कर ले तो क्या होगा, एक बार तो वो इनिशियलाइज होगा लेकिन लूप में वैल्यू हर आइट्रेशन के बाद अपडेट हो रही है, तो यहाँ पर वो वैल्यू अपडेट ही नहीं होगा अगर कांस्ट वेरिएबल का यूज कर ले तो ये हमें एरर देगा। इसीलिए हमें कांस्ट का यूज नहीं करना चाहिए और वेर का भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसका स्कोप पूरे फंक्शन में होता है, तो इससे भी एरर आ सकता है। सबसे अच्छा है लेट का यूज करो, सेफ रहोगे। अब आते हैं इन्फानाइट लूप पे। इन्फानाइट लूप क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जब हम कंडीशन लिखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ गलत कंडीशन लिख दिए, तो इसकी वजह से इन्फानाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, लेट हम इनिशियलाइज कर दिए, कंडीशन लिख दिए और अपडेट भी हो रहा है, लेकिन क्या कर दिया हमने, कंडीशन ही गलत डाल दिया। आई ग्रेटर देन जीरो, आई का वैल्यू जब तक जीरो से बड़ा रहेगा तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा, और आई का वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया है वन, और आई को हम अपडेट करते जा रहे हैं वन से आगे। अब क्या होगा, अब आई का वैल्यू सबसे पहले तो वन होगा, कोड चलेगा, फिर अपडेट होगा तो टू होगा, कोड चलेगा, थ्री होगा, कोड चलेगा, फोर होगा, कोड चलेगा, ये कोड चलता ही रह जाएगा। इनफानाइट टाइम तक ये कोड चलता है जा रह जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। आई का वैल्यू कभी जीरो से छोटा होगा ही नहीं, क्योंकि हम हर बार आई को अपडेट करके एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू कभी छोटा होगा नहीं, और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेगा, और ये फोर लूप इनफानाइट लूप बन जाएगा। और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, यू शुड अवॉइड दिस अदरवाइज द ब्राउजर और प्रोग्राम में हैंग। इससे ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम या हमारा ब्राउजर हैंग कर जाएगा, क्योंकि ये कोड कभी रुकेगा ही नहीं और ये हमारे प्रोग्राम को या हमारे ब्राउजर को हैंग करके रख देगा। इससे हमें बिल्कुल बच कर रहना है। उसके बाद से हम देखते हैं रिवर्स लूप। रिवर्स लूप में क्या होता है, लूप वही है, काम वही कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का जगह पर डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं फाइव से, और कंडीशन लिख रहे हैं कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि आई का वैल्यू जब तक फाइव वन से बड़ा है तब तक तुम इसको प्रिंट करते रहो, और आप हर बार क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू कम कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट बार प्रिंट होगा फोर हो जाएगा, फिर थ्री होगा, टू होगा, वन हो जाएगा, उसके बाद से कम होगा तो यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और लेट आई इक्वल टू फाइव, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जब तक आई का वैल्यू वन से बड़ा है तब तक इसको चलाते रहो, और एक इसमें से कम करते रहो, और कंसोल में तुम प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग आई। ये देखो क्या प्रिंट हुआ, फाइव फोर थ्री टू वन, यानी कि फाइव का वैल्यू हुआ पहले प्रिंट, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, आई इक्वल टू फाइव, इनिशियलाइज ही फाइव कर दिया है, तो ये स्टार्ट होगा फाइव से। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हाँ भाई सही है, आई का वैल्यू एक से बड़ा है क्योंकि आई का वैल्यू फाइव है, तो ये सही है। उसके बाद से क्या किया, कंसोल ब्लॉक किया, उसके बाद से हमारा वैल्यू अपडेट होगा, अपडेट में क्या होगा, आई का वैल्यू एक कम हो जाएगा, तो फाइव की जगह पर फोर हो गया, फिर से कंडीशन चेक किया, अभी भी बड़ा है वन से, फिर थ्री हुआ, फिर टू हुआ, फिर वन हुआ। वन होने के बाद जब वैल्यू अपडेट हुआ तो वो हो गया जीरो, और यहाँ कंडीशन कह रहा है कि आई का वैल्यू हमेशा वन या वन से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार हो गया जीरो, तो यहाँ बोला कि भाई लूप खत्म, तुम निकलो बाहर। तो ये होता है रिवर्स लूप। यहाँ पर आउटपुट भी दिया हुआ है, सेम आउटपुट तो हमारा भी आया था। अब आता है नेस्टेड फॉर लूप, ये थोड़ा अच्छा चीज है, इसको अच्छे से समझना। नेस्टेड फॉर लूप कुछ नहीं होता है, होता फॉर लूप ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लिख देते हैं। हम उसके अंदर भी एक और फॉर लूप लिख सकते हैं, हम कितना भी फॉर लूप लिख सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिख देना ही नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। इसमें क्या किया है, एक फॉर लूप यहाँ है, ये एक फॉर लूप हो गया। अब इस फॉर लूप
ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ब्रैकेट इसका स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक, अब इसी फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, एक और फॉर लूप लिख दिया। लो, ये हुआ एक और फॉर लूप, और इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ कोड और यहाँ पर खत्म हुआ। यानी कि सबसे पेरेंट पेरेंट फॉर लूप ये है और उसका चाइल्ड फॉर लूप ये है। तो फॉर लूप के अंदर और फॉर लूप लिख देना, नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं कमेंट कर दूं और मैं एक फोर लूप लिखता हूँ। फोर लेट आई इक्वल टू टी, सॉरी इसको हम वन से स्टार्ट करेंगे। आई लेस देन इक्वल टू थ्री, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और फोर लूप लिखो। लेट जे इक्वल टू वन, इसमें कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, सेम ही वन, और जे लेस देन इक्वल टू टू, और जी को कर दो प्लस प्लस, और इसको कर दो कंसोल डॉट लॉग। और जी को अगर हम प्रिंट करें तो देखो क्या होता है। ये देखो क्या हुआ, पहले प्रिंट हुआ वन, फिर प्रिंट हुआ टू, फिर प्रिंट हुआ वन, फिर प्रिंट हुआ टू, फिर वन, फिर टू। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं अभी समझाता हूँ, यहाँ पे समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये अब समझते हैं। पहले हमारा चला फॉर लूप, पेरेंट वाला फॉर लूप जो सबसे ऊपर है। अब ये क्या करेगा, ये आई इक्वल टू वन, ये एक बार इस कोड का रन करेगा। इस कोड को एक बार रन किया और जैसे ही इस कोड को रन किया, ये वाला फोर लूप चल गया। अब ये फोर लूप कितना बार चलेगा, दो बार। फिर ये वाला फोर लूप दो बार चला, तो ये वाला फोर लूप जब दो बार चलेगा तो क्या होगा, आई जे का वैल्यू पहले वन, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर टू। तो जे का वैल्यू वन टू प्रिंट हो गया, जो कि यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट बार चला, वन और टू प्रिंट हो गया। ठीक है, प्रिंट हो गया। फिर से ये चला, ये फर्स्ट बार चला था, अब सेकेंड बार चला। ये कितने बार चलना है, ये तीन बार चलना था। फर्स्ट बार चला, वन टू प्रिंट हुआ, फिर सेकेंड बार चला, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये कोड कितना बार चलेगा, दो बार, फिर वन टू प्रिंट होगा, फिर वन टू प्रिंट हो गया। एक ये यहाँ और एक यहाँ, फिर वन टू प्रिंट हो गया। फिर ये वाला कोड चला, ये तीसरी बार। फिर उसके बाद से फिर ये चला, ये अब ये चला, फिर से वन टू प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पर वन टू प्रिंट हो गया। ये देखो वन टू प्रिंट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है कि एक कोड जो पेरेंट कोड है वो एक बार चल रहा है, और इसके अंदर जो फोर लूप है वो पूरी अपना इटरेशन तक चल रहा है। जितना बार ये अपना इटरेशन इसका है इतनी बार चल रहा है। एक बार पेरेंट चल रहा है, और जो इसके अंदर जो फोर लूप है वो जितने बार उसका इटरेशन है उतनी बार चल रहा है। फिर से फोर लूप ऊपर वाला चल रहा है, फिर इसके अंदर जितनी बार उसका इटरेशन है उतनी बार चल रहा है। इसीलिए वो एक बार पेरेंट वाला चल रहा है, तो उसके जो चाइल्ड है वो जितनी बार उसको चलना है उतनी बार चलने के बाद फिर से पेरेंट एक बार चल रहा है। तो पेरेंट कितनी बार है, पेरेंट है तीन बार चलना, और इसका इटरेशन कितना बार है, दो बार है। तो यहाँ पर क्या आ रहा, पेरेंट है तीन बार चलना, तो पेरेंट चला तीन बार, और आइट्रेशन इसको, और इसका चाइल्ड कितना बार चलना है, एक बार पेरेंट चलेगा तो चाइल्ड दो बार चलेगा। तो एक बार पेरेंट चला तो दो बार चाइल्ड चला, फिर से एक बार पेरेंट चला तो दो बार चाइल्ड चला, फिर से एक बार पेरेंट चला तो दो बार चाइल्ड चला। यानी कि जो हमारा बाहर का कोड है वो एक बार चलेगा तो अंदर वाला फॉर लूप पूरा चल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना कि अगर बाहर वाला कोड एक बार चल रहा है तो उसके अंदर जो फोर लूप है वो पूरा बार चल जाएगा, जितना बार उसका चलना है। उसके बाद से फिर से पहला लूप चलेगा। पहला लूप एक बार चलेगा, उसके अंदर का जो लूप होगा, अगर इस लूप के अंदर भी कोई लूप होता तो वो सबसे पहले पूरी बार चलता, उसके बाद से उसके ऊपर जो फोर लूप है वो चलता, और उसके उसके बाद से जो ऊपर उसके ऊपर जो फोर लूप है वो एक बार चलता।
यानी कि जो फॉर लूप सबसे अंदर है वो एक ही बार में पूरा चल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसको अच्छे से पहले कोड लिखकर समझ कर चलाना, अगर ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो देखना। उसके बाद से हम देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर फॉर लूप। ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है ये समझता है। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप द लूप इन द मिडिल, यानी कि हमारा फोर लूप चल रहा है और बीच में ही उसको रोक देना है किसी कंडीशन पे। यानी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मारा ब्रेक, मैंने गाड़ी वहीं पे रुक गया। ऐसा ही, ऐसा ही को समझ लो। ये देखो क्या हो रहा है, मैंने फोर लूप स्टार्ट कर दिया, लेट आई इक्वल टू 1। कंडीशन हमारा है कि आई का वैल्यू 5 से जब तक छोटा है इसको चलाते रहो और आई को अपडेट करते रहो, कंसोल लॉग करते रहो आई के। लेकिन बीच में हमने एक कंडीशन डाला कि जैसे ही आई का वैल्यू 3 हो, मारो ब्रेक और निकलो बाहर। ब्रेक लगाओ, ब्रेक के स्टेटमेंट लगाओ और बाहर निकल जाओ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा फोर लूप को वहीं पर स्टॉप करेगा और हमारा जो कंट्रोल होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, जहां चाहे हम कंडीशन लगाकर लूप को रोक सकते हैं। तो लूप को रोकने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। एक बार करके देखते हैं यार। तो हम करते हैं कमेंट आउट और इसको चलाते हैं एक बार। 4 लेट आई इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5। लो मैंने कर दिया गलती है। हाँ, स्टार्ट होगा हमारा लूप 1 से और जाएगा 5 तक और आई प्लस प्लस होते रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें एक कंडीशन डालना है कि आई का वैल्यू जब 3 के बराबर हो जाए तो अब तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक मारो और निकलो बाहर। बाहर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ पर प्रिंट कर दो सिंपल सा तुम आई को। अब देखो क्या प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। लेकिन हमारा लूप तो 5 तक जाना था। हमारा कंडीशन तो ये था कि जब तक आई का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटा है तब तक तो चलेगा लूप। लेकिन यहाँ प्रिंट दो ही हुआ, एक 1 एक 2। ऐसा क्योंकि हमने यूज किया है ब्रेक का। जैसा ही आई का वैल्यू 3 के बराबर हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ये इफ कंडीशन ट्रू हुआ और ब्रेक चल गया। ब्रेक स्टेटमेंट रन किया। ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही होता है कि वो लूप को वहीं पर ब्रेक करके कंट्रोल को वहां से बाहर निकाल देगा। यही काम होता है ब्रेक का। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, स्कीप द करंट आइटरेशन। जो भी हमारा कंडीशन ट्रू करेगा, जिस स्टेटमेंट पर हमारा, जिस आइटरेशन पर हमारा कंडीशन ट्रू होगा उसको स्किप करेगा और उसके आगे वाला चला देगा। इसको करके देखो तब समझ में आएगा। अगर मैं इसको कर दूं कमेंट आउट और मैं लगाऊं एक फोर लूप चला दूं, लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, इफ आई इक्वल टू 3, कंटिन्यू कंसोल डॉट लॉग आई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हो रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हो रहा है उस आइट्रेशन को ये क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है और उसके अगले वाले आइट्रेशन को चला दे रहा है। यानी कि अगर हमें किसी आइट्रेशन को स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे।
ये क्या करेगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमने 3 पर कंटिन्यू लगाया, तो जैसे ही 3 यहाँ पर आया, आई इक्वल टू 3 हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ इफ वाला, और कंटिन्यू स्टेट में चला और आई को स्किप कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 पर चला गया, 4 प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करते रहो, ज्यादा खुश ना हो जाओ। कोड नहीं करोगे कुछ नहीं होगा।